मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल खुरेजी एमएस कोचिंग में। चलिए आज हम आपको बता दें, मध्य प्रदेश भोज विश्वविद्यालय भोपाल से जो अभी आपको पता है असाइनमेंट लग रहे हैं, तो यहाँ पर हम बीए फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के कंप्लीट करा चुके हैं। अब थर्ड ईयर के बताने वाले हैं, तो बीए के जितने भी थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं वो सभी देखेंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हिस्ट्री का पेपर फर्स्ट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। आपको टोटल अंक 30 नंबर का रहता है। चलिए बिना टाइम खराब किए आप यहाँ पर नोट पढ़िए और प्रारंभ करते हैं अपना क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ से आपको नोट पढ़ना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक के लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है। पहला क्वेश्चन आएगा, द्वैध शासन का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी द्वंद्व शासन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन लिखा है, टीपू सुल्तान के समय आल्ग मैसूर संबंधों का पुनर्लोकन करें। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हम आपके लिए बता देते हैं। चलिए ये रहा आपका, तो इसे अच्छी तरह देख लीजिएगा। पुनर्लोकन ही इसका राइट आंसर सवाल क्वेश्चन है। तो इसका आप देख लीजिएगा। द्वंद्व समास अर्थ का आरंभ, तो यहाँ पर आप पूरा पढ़ सकते हैं, अच्छी तरह से देख लीजिएगा। अगर हम पूरा पढ़ेंगे तो आप ही को कठिनाई होगी, चिल्लाते रहेंगे, आपको कहोगे कि जल्दी जल्दी नहीं बता रहे। इसलिए मैं जितना बताऊंगा उतने में आप लिख सकते हैं, वीडियो को रोककर या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए इसी का आगे का पर्सन यानी और भी आगे दिया गया है। तो यहाँ पर ये रहा दूसरा। तो यहाँ पर पार्ट 1 का क्वेश्चन दोनों पेज में कंप्लीट होता है। और अब चलेंगे पार्ट तीसरे को देखेंगे। तो पार्ट दूसरा आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, टीपू सुल्तान के समय औंग्ल मैसूर संबंधों का पुनर्विलोकन करें। तो यहाँ पर हमने बता ही दिया था आपको, पुनर्विलोकन करना है। तो यहाँ पर आपने दो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन के 2 पेज के यहाँ पर देख ही लिया। तो ये रहा आपका टीपू सुल्तान का। तो आप इतना लिख लीजिएगा और इतना और लिखना है, बस आपका कंप्लीट होता है टीपू सुल्तान। तो आशा करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप सोच रहे हैं कम लिखवा रहे हैं तो आपको बता दें, यहाँ पर एक क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं लघु प्रश्न, ये 2 अंक का ही प्रश्न है। जब 4 अंक के प्रश्न आएंगे उसमें बहुत बड़े रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर इतने ही बहुत हैं आपके लिए। चलिए इसके बाद चलेंगे आपका अगला क्वेश्चन तीसरे में। तो तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया है, संथाल विद्रोह पर लेख लिखिए। तो यहाँ पर संथाल विद्रोह पर लेख लिखना था। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा तीसरा क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये रहा, संथाल आंदोलन। तो यहाँ पर विद्रोही को ही आंदोलन कहा जाता है। तो यहाँ पर अब इतना ही लिखना है सिर्फ आपको, यहाँ से यहाँ तक, बस आपका यही पर राइट आंसर होता है। तो चलिए इसके बाद चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। तो चौथा क्वेश्चन भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ, स्वामी दयानंद सरस्वती की उपलब्धियों को बताइए। तो यहाँ पर आप दयानंद सरस्वती की उपलब्धियों को बताएंगे चौथे क्वेश्चन में। तो ये रहा आपका, भारतीय नवोत्तर के विकास दयानंद सरस्वती के दायित्व यहाँ पर मूल इस प्रकार दिया गया है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं उसके बारे में। भारतीय संस्कृति पुनर्जनन के अंतर्गत तेजस्वी नेतृत्व स्वामी दयानंद सरस्वती थे। इनका जन्म 1824 में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। शैराव का नाम मूल शंकर था तथा देशभक्त और हिंदू समाज में सुधार की प्रबल इच्छा ने इन्हें संन्यास की ओर उन्मुख किया। स्वामी जी संस्कृत और अंग्रेजी के प्रकांड विद्वान, ओजस्वी वक्ता और प्रखर तत्कालीन, इस प्रकार अगर हम पढ़ेंगे तो तत्शास्त्री थे। हिंदू, मुस्लिम एवं ईसाइयों की श्रेष्ठताओं को दोषों से भली भांति परिचित थे। तो इस प्रकार आप देख लीजिएगा, दयानंद सरस्वती के बारे में बताया गया है और उन्हीं के बारे में यहाँ पर और भी दिया गया है। तो यहाँ पर आप इसे भी देख लीजिए अच्छी तरह से। और भी आगे दयानंद सरस्वती के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर आप इतना बड़ा एक पेज, यहाँ पर दूसरा पेज यहाँ पर ये रहा, और तीसरा पेज यहाँ पर ये रहा, और यहाँ पर चौथा पेज यहाँ पर। तो यहाँ से आपको इतना दयानंद सरस्वती के बारे में लिखना है, तो लिख लीजिएगा। चलिए इसके बाद आता है आपका अगला क्वेश्चन, स्थायी भूमि यानी स्थायी बंदोबस्त किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए पहले क्वेश्चन 5वां। तो यहाँ पर लिखा हुआ, स्थायी बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं, समझाइए। तो यहाँ पर स्थायी बंदोबस्त तो आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर स्थायी बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं, इस पर लिखा हुआ है गुणदोष विवेचना। तो यहाँ पर आप देख लीजिए अच्छी तरह से दोष मोष। यहाँ पर आप पहले विवेचना दी गई है, फिर इसके बाद गुणदोष भी दिए गए हैं। तो यहाँ पर इतना ही दिया गया है, इतना आप लिख लेंगे तो आपके लिए बहुत काफ़ी है। धन्यवाद। बिना टाइम खराब किए मैं चाहूँगा कि आप यहीं से वीडियो को बंद करें और अगली वीडियो का इंतज़ार करें। अगर अभी तक
तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहीं पर हम आपके लिए संपूर्ण असाइनमेंट का हल लेकर आने वाले हैं। चाहे आप बीए में पढ़ते हो, बीएससी में पढ़ते हो, चाहे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर, कौन सी भी ईयर भी हो या कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सभी का इस चैनल के माध्यम से आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। धन्यवाद। बिना टाइम खराब के अगली वीडियो मिलेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद।